एमसीक्यू सीरीज में आज जो है आपका चौथा लेक्चर, चौथा चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके यौगिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा के दृष्टिकोण से लगभग सभी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेरे भाई इस चौथे चैप्टर में आज मैं 25 से 30 एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि 15 से 20 मिनट में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप भी इन एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो जो क्वेश्चंस मैं साथ में आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो आप उसको सोचिए, समझिए और सॉल्व करिए और अपने अंक को कैलकुलेट करिए कि आप कितने अंक प्राप्त करते हैं। 30 अंक पूर्णांक है, तो 30 में से आप कितने अंक प्राप्त करते हैं उसको कमेंट में टाइप भी करिए। ठीक है मेरे भाई? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन जो है दूसरे जो है ऑर्बिट में आपका हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता, या बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद पहले क्वेश्चन मैंने समय नहीं दिया, लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन में आपको पूरा टाइम देने वाला हूं मेरे भाई। तो दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में बंधन किस प्रकार के होते हैं मेरे भाई? जल्दी से बताइए, कार्बन यौगिकों में बंधन किस प्रकार के होते हैं? आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, वंडर वाल्स। तो सबसे पहले आप बताइए किस प्रकार के बंधन होते हैं। 5 सेकंड है, जल्दी से आप बताइए। तो कार्बन में मेरे भाई सहसंयोजक बंधन होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थिकनेस इसका बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपको फिर से 5 से 7 सेकंड का मौका मिलेगा। हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा अंतर है? हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है कि हीरा विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, दोनों चालक हैं या दोनों अचालक हैं मेरे भाई? इनमें से जल्दी से बताइए, क्योंकि ये पिछले चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हीरा विद्युत का चालक नहीं होता। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि हाइड्रोजन का सामान्य सूत्र क्या है? ओ सॉरी, हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें जल्दी से इस ऑप्शन को बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आपके पास मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए, आराम से सोचिए और जवाब दीजिए। तो मैं ऑप्शन एक बार रीड कर दे रहा हूँ। ए CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, डी CnHn। ठीक है मेरे भाई, तो इनमें से कौन सा होगा? CnHn तो होगा नहीं, तो डी तो सबसे पहले गलत। ये दोनों जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैं, तो ये सामान्य सूत्र ये होता है। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? एथेन का आणविक सूत्र। ठीक है मेरे भाई, मेथेन का क्या होता है? CH4। एथेन का क्या होता है? C2H8। ठीक है मेरे भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एथेन का जो है आणविक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो, सॉरी, डी ऑप्शन नहीं होगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर CnH2n+2 होता है। तो ठीक है मेरे भाई, अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? C2H6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 दूनी 4 + 2 = 6। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, C2H6। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। मीथेन का सामान्य नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए मेरे भाई, आपके पास 5 से 7 सेकंड है। ए दलदली गैस, बी हंसाने वाली गैस, सी मार्स गैस, डी उपरोक्त दोनों ए और सी। जल्दी से बताइए मेरे भाई, कौन सी गैस है? मीथेन का सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस या दलदली गैस? ठीक है मेरे भाई, तो उपरोक्त दोनों ए एवं सी। ठीक है मेरे भाई, देखो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ज्यादातर प्रश्नों में क्या होता है कि जिसमें जैसे ए और सी दोनों हो या उपरोक्त सभी हो, इनमें से कोई नहीं हो, तो ये अधिकतर क्या होते हैं जो है, यही ऑप्शंस आपके अधिकतर जो है ज्यादा बार, जैसे 100 में से 90% टाइम्स यही आपके करेक्ट होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन ज्यादा बार यही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है?
एथिल अल्कोहल का सूत्र। ये ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर इसको जिन्होंने सही कर लिया तो वास्तव में मैं मान जाऊंगा कि हाँ। और इसमें ये भी जान लो कि इनमें मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे मैं आपको ट्रिक हिंट भी दे दे रहा हूँ। तो इनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आप बताइए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन होगा। ए C2H4O2, बी C2H6O, सी C2H5OH, डी C3H6O। इनमें से जल्दी से बताओ एथिल। तो यहाँ पर एथिल है तो एथ आ गया, ठीक है मेरे भाई, मेथ एथ। एथ के लिए दो कार्बन होते हैं तो डी ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब ए बी और सी में आपको देखना है। एल्कोहल के लिए कौन सा सूत्र होता है, OH होता है, तो OH आपको मिल गया यहाँ पर। अब उसके बाद इसमें OH इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा OH, ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद लेकिन एथिल है तो क्या हो जाएगा आपका C2H5OH हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, एथिल एल्कोहल C2H5OH। और इसमें एक ऑप्शन और सही होगा, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसको भी अगर देखो, ये भी अगर एक H इस तरफ अगर यहाँ O के बाद में अगर रख दें इसमें से निकाल करके तो यही फिर से बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है, अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं, तो आपको जो सबसे ज्यादा श्योरिटी रहेगी, आपको लगेगा कि नहीं सी ऑप्शन मेरा मुझे ज्यादा श्योरिटी लग रही है, क्योंकि सी ऑप्शन आपको अधिकतर रटा हुआ होता है, तो लगभग बच्चों ने सी ऑप्शन सही कर लिया होगा भाई ने। तो C2H5OH, अगर आपने C2H5OH आपको आता है, ज्यादा आपको लग रहा है सटीक, तो आप उसी को क्लिक करके आएंगे, ठीक है। वो बाद में बोनस होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा श्योर रहे, ये नहीं कि चारों ऑप्शन रंग के चले आए ब्लैक काले करके, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपको क्लिक करना है, वो भी क्या मतलब ब्लैक करना है, काला करना है। वो जो जो आपको सबसे ज्यादा आता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर जिन्होंने दोनों अगर करेक्ट कर लिए होंगे मेरे भाई, तो मतलब वास्तव में आपकी तैयारी है, आप मतलब 95+ वाले स्टूडेंट हो यार वास्तव में, अगर आपने कर लिया होगा तो। अब 8वें एक भी कर रहे हो तभी भाई अच्छी तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाया। आप मेहनत करिए, अभी भी समय है बहुत, 3-4 महीने का समय है, तो बहुत ही समय है, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में 3-4 महीने में डिजायर्ड स्कोर से भी ज्यादा स्कोर आप पा सकते हैं, 95 प्लस भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्क बूस्टर सीरीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो मेरे भाई। क्योंकि वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको गाइड करूंगा, और आपका टेस्ट भी लूंगा मेरे भाई, और साथ ही साथ आपका टाइम टेबल भी बनाऊंगा, और आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम का जो टेम्परामेंट होता है, एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है, एग्जाम में क्या क्या कमियां होती हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं भाई उस सीरीज में, उस प्रोग्राम में बता रहा हूँ। मार्क बूस्टर प्रोग्राम है वो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप अगर चैनल लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको बस क्लिक करके ज्वाइन कर लो मेरे भाई, उसके बाद ऑलरेडी आप इनरोल हो जाओगे, एक भी पैसा पे नहीं करना है। और आप आराम से अपनी तैयारी बेहतर रूप से, सुचारू रूप से चला पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साबुन किस प्रकार का लवण है, ठीक है मेरे भाई। ए क्षारीय धातु का सोडियम या पोटेशियम लवण, बी अम्लीय लवण, सी तटस्थ लवण, डी अमोनियम लवण। तो जल्दी से बताइए मेरे भाई कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, साबुन किस प्रकार का लवण है। तो साबुन आपका क्या है, क्षारीय धातु का सोडियम या पोटेशियम लवण, ठीक है मेरे भाई, सोडियम या पोटेशियम। तो ये आपका 8वें का ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, कार्बन की किस गुण के कारण असीमित यौगिक बनते हैं। ए समावयवता, बी संयोजकता, सी श्रृंखलन, डी सह संयोजन, ठीक है मेरे भाई। तो जल्दी से आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1। तो मैं बता रहा हूँ, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी अगर क्लिक किया है तो बहुत ही अच्छा, एक अंक फिर से ऐड कर लीजिए, सी श्रृंखलन। उसके बाद 10वें ऑप्शन क्वेश्चन पर आते हैं कि एथेनॉल का किण्वन कराने वाला एंजाइम है। जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए एमाइलेज, बी जाइमेज, सी पेप्सिन, डी इनवर्टेज, ठीक है मेरे भाई। इनमें से कौन सा सही है। तो आपका वो मैं अभी समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी कौन सा सही होने वाला है। तो आपका बी ऑप्शन जाइमेज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं 11वां, एथेनॉल का उबालांक है। एथेनॉल का उबालांक यानी कि एथेनॉल कितने डिग्री ताप पर उबल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इनमें से ए ऑप्शन 58 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 78 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 98 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, एथेनॉल एक चीज जान लो, जो एथेनॉल यानी शराब जो है, वाइन है, वो जो है अ, आपका एथेनॉल जो है एल्कोहल कहते हैं, वो सामान्य जो जल होता है, जल से कम ताप पर क्या होता है, वो उबलता है। तो जल से कम ताप पर के कौन कौन से हैं, ये तीन ऑप्शन। लेकिन जल से इतना, जल के लगभग ये बराबर है 98 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी कट जाएगा। और ये जल से बहुत ही ज्यादा कम है मेरे भाई, ये भी कट जाएगा। तो ये 78 डिग्री सेल्सियस आप याद कर लो, ठीक है मेरे भाई। कितना डिग्री सेल्सियस? 78 डिग्री सेल्सियस एथेनॉल का उबालांक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, एथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल के बाद आपका क्या बनेगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए 12वें ऑप्शन का। अगर ऐसे सवालों को आप कर गए मेरे भाई, तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ कराओगे, 100% गारंटीड है, अगर इस सवाल को अगर आपने सही कर लिया। क्योंकि ऐसे सवाल ही आपको मतलब टॉपर की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। बाकी इजी सवालों को सब कर लेते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उसको ही केवल एक प्रॉपर बच्चा, एक प्रॉपर स्टूडेंट कर पाता है मेरे भाई। अगर ऐसे सवालों को आपको अगर करना है या सीखना है, तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं मार्क बूस्टर सीरीज में, तो जुड़ जाइए मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो 12वें का जल्दी से बताइए, ए एस्टर, बी ईथर, सी अल्कीन, डी एल्डिहाइड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा आपका एस्टर, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, जब साबुन कठोर जल में प्रयुक्त होता है तो ए अच्छी झाग बनाता है, बी स्कम झाग रहित बनाता है, या स्कम बनाता है, ठीक है मेरे भाई। जब स्कम कहेगा तब भी आपको समझ जाना है कि वो झाग रहित की ही बात कर रहा है, फिर कोई प्रभाव नहीं। सी, डी अधिक क्षारीय हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्कम बनाता है या झाग रहित परत बनाता है, जब साबुन कठोर जल में प्रयुक्त हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि डिनेचर्ड अल्कोहल क्या है। ये टफ क्वेश्चन है, कोई इसमें मतलब वो नहीं, ये टफ क्वेश्चन है, कोई दो राय नहीं इसमें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ए शुद्ध अल्कोहल, बी अल्कोहल में मेथेनॉल व अन्य रसायन मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण, सी शराब बनाने वाला अल्कोहल, डी औषधीय अल्कोहल। मेरे भाई तो आप जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्कोहल में मेथेनॉल व अन्य रसायन मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर आते हैं, 15वां क्वेश्चन, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने बंधन बने रहते हैं मेरे भाई। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने बंधन बने रहते हैं? ए 2 बंधन, बी 3, सी 4 और डी 6। मेरे भाई जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ए बी सी या डी। तो मेरे भाई इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। अगर आपने सही किया है तो बहुत ही बढ़िया, बधाई हो, आप एक अंक प्राप्त कर चुके हैं अपने टेस्ट में और आपने इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं, हीरे की कठोरता का कारण है। ए परतदार संरचना, बी 3 आयामी जालक संरचना, सी धात्विक बंध, डी आयनिक बंध। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ। तो इनमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, आयामी जालक संरचना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 17वें क्वेश्चन पर, साबुन का क्रियाविधि आधारित है। ए हाइड्रोजन बंधन पर, बी विद्युत अपघटन पर, सी अपसामान्य विलयन, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद डी तटस्थीकरण। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अपसामान्य विलयन, ठीक है मेरे भाई। साबुन का क्रियाविधि आधारित है अपसामान्य विलयन पर, ठीक। उसके बाद 18वें सवाल पर आते हैं, हाइड्रोकार्बन में समावयवता किस कारण होती है? अलग अलग तत्वों की उपस्थिति से, कार्बन परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था से, ऑक्सीजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन यौगिक, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनने से, डी हाइड्रोजन की उपस्थिति से। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ए सही होगा, बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी। इनमें से जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, तब सवाल को करो, क्योंकि ये अगर सवाल आप कर गए ना तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे निश्चित रूप से।
तो बी ऑप्शन आपका इसमें फिर से सही हो जाएगा, कार्बन परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम है। मेरे भाई जल्दी से बताओ, ये जो मतलब सामान्य नाम वाली चीजें होती हैं, ये मतलब आपका वर्णनात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों में समान वेटेज रखती हैं, समान प्रकार से पूछी जाती हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, एफएक्यूज हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, तो बार बार आने वाले प्रश्नों को आपको एकदम छोड़ना नहीं है, याद करके रखना है। तो 19वें का कौन सा सही हो जाएगा? ए सिरका, बी चीनी, सी मीठा सोडा, डी नींबू। इसमें तो आपको एक भी सेकंड का समय नहीं लगना चाहिए, एसिटिक अम्ल यानी सिरका। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, यानी सिरके का सूत्र क्या है मेरे भाई? तो सिरके का सूत्र हो जाएगा जिसमें COOH लिखा रहे, तो COOH इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है मेरे भाई, भूलना मत। तो यहाँ पर सी डबल इसमें खाली नहीं है केवल और केवल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र। और फार्मिक अम्ल का क्या हो जाएगा? HCOOH। ठीक है मेरे भाई, HCOOH ये फार्मिक अम्ल है। ठीक, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं मेरे भाई, बिना किसी देरी के 21वें ऑप्शन पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग होता है। ए कीटाणुनाशक के रूप में, बी अग्निशामक यंत्र के रूप में, सी खाद्य पदार्थों में, डी औषधि में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र में मेरे भाई। अब इसमें मैं आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें थोड़ी ना कुछ ज्यादा सोचना है। अगर आपको लग रहा है तो भाई ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड दे दिया करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी भाई, लॉन्ग लंबा वीडियो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं समय खराब कर रहे हैं, वॉच टाइम और बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा न लगे, इसलिए मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कम समय में आपका ज्यादा फायदा हो जाए भाई, मैं यही चाह रहा हूँ। क्योंकि आपके पास, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ही कम टाइम बचा है, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ मेरे भाई, उसके लिए। तो 22वां, कौन सा पदार्थ शराब में मिलाने से यह औषधि एवं उद्योग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है? ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ए मेथेनॉल, बी एसिटिक अम्ल, सी फार्मिल्डिहाइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ, तो अब उसके बाद औषधि एवं उद्योग हेतु अनुपयुक्त हो जाती है, तो ए ऑप्शन मेथेनॉल। ठीक है मेरे भाई, बाकी तो उद्योग हेतु सभी उपयुक्त होती हैं, लेकिन मेथेनॉल जो होता है ये अनुपयुक्त हो जाता है। और एक चीज और भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जो गांव में जो 70 वाला बनता है ना, जो 70 वाला पैक, उस वाले में 76 डी वाले में, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है जानते हो? उसमें जो है बनाते हैं वो क्या, जो है उस वाले में जो उस वो शराब बनाते हैं, वो बनाना चाहते हैं क्या, एथेनॉल। बन क्या जाता है? मेथेनॉल। तभी तभी आप कभी कभी न्यूज में सुनते हो कि 5-6 लोग शराब पीकर जो है 5-6 लोगों की मौत हो गई। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई वो बनाते हैं एथेनॉल, बन जाता है मेथेनॉल। मेथेनॉल समझ लो एक जहर की तरह कार्य करता है मेरे भाई। ठीक है, तो मेथेनॉल कभी मत मतलब पीना नहीं चाहिए मेथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल ही पिया जाता है। ठीक, तो मेथेनॉल एक जहर के जैसा कार्य करता है, इसलिए अनुपयुक्त होता है। उसके बाद 23वां, एथीन का सूत्र है। A C2H2, B C2H4, C C2H6, D C3H4। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो इनमें एथीन का, इन है, इन वाले में क्या होता है? CnH2n फॉर्मूला होता है। तो CnH2n कौन कौन सा फॉलो कर रहा है? ये तो फॉलो नहीं कर रहा। और उसके बाद ये तो सी ऑप्शन भी फॉलो नहीं कर रहा, डी भी फॉलो नहीं कर रहा, केवल और केवल एक ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये कौन सा, इसको मैं सबको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा CnH2n। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो कुछ यौगिक है नहीं, यहाँ पर आते हैं तो ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा, ये एथेन है, ये एथीन है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, ये आपका एथाइन है। ठीक, एथाइन, एथाइन, एथीन, एथेन, उसके बाद प्रोपाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं 24वें पर, अल्कोहल का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है? ए मिथेनॉल, बी एथेनॉल, सी प्रोपेनॉल, डी ब्यूटेनॉल। मेरे भाई जल्दी से बताओ, अल्कोहल का, अभी अभी मैंने बताया, अल्कोहल का सबसे छोटा सदस्य है मेथेनॉल। ठीक है मेरे भाई, ए ऑप्शन। क्योंकि मेथ में एक कार्बन होते हैं, तो सी एच
CH3OH आपका क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक, CH3OH। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं वापस से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एथेन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, आपके पास 5 सेकंड है। ए मीथेनॉल, बी एथेनॉल, सी एसिटिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, चीसवे का, ए बी सी या डी, फटाफट से बताओ। 5 4 3 2 1 एंड गो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है मेरे भाई, एथेनॉल। उसके बाद 26वें ऑप्शन पर आते हैं, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या है। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ए दोनों समान हैं, साबुन और डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं, साबुन कठोर जल में अधिक झाग बनाता है। डिटर्जेंट महंगे होते हैं, डिटर्जेंट महंगा होता है या साबुन, जल्दी से बताओ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो बी ऑप्शन, डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। C6H6, C6H12O6, C2H6O, CH3COOH। CH3COOH तो होगा नहीं मेरे भाई, और C2H6O मैंने बताया ये क्या है, एथेनॉल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ए ऑप्शन क्या है, C6H6 मेरे भाई, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये शायद एथाइन है। नहीं नहीं, एथाइन भी नहीं है, ये कोई मतलब बहुत ही तगड़ा वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है मेरे भाई, यही आपका ग्लूकोज का फार्मूला है, ये आप बायोलॉजी में जाकर के पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर तो आप पढ़ ही ले रहे हैं। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अल्केन का पहला सदस्य कौन है, जल्दी से बताओ, अल्केन का पहला सदस्य। तो मेथ एथ प्रोब्यूट, इसमें समय लगना नहीं चाहिए, तो मेथेन होगा, ठीक है मेरे भाई, अल्केन का पहला सदस्य। उसके बाद 29वें सवाल पर आते हैं, एथेनॉल का प्रयोग कहाँ होता है। ए पेय पदार्थों में, बी ईंधन में, सी औषधि में, डी उपरोक्त सभी में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ, 5 सेकंड है, सोच समझ के। एथेनॉल की बात आ रही है, अल्कोहल की बात आ रही है, तो आप इसको अवश्य रूप से सही कर पाएंगे, डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या इसका उपयोग औषधि के लिए भी होता है मेरे भाई, तो जी हाँ, औषधि के लिए भी उपयोग होता है, ईंधन में भी उपयोग होता है, और पेय पदार्थों में भी, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। जो अल्कोहल होता है, अगर उसको लिमिट में लिया जाए तो वो एक औषधि का कार्य करता है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन आप कभी मत लीजिएगा, आप वैसे भी एनर्जेटिक हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बूस्ट है, आपको कोई बीमारी ना हो मेरे भाई, इसकी आवश्यकता ही ना पड़े कभी, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद ना ही मुझे पड़े। 30वें ऑप्शन पर आते हैं, कार्बन की किस विशेषता के कारण जैविक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, मेरे भाई जल्दी से बताओ, कार्बन की किस विशेषता के कारण जैविक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। ए श्रृंखलन, बी धात्विक गुण, सी अम्लीय गुण, डी क्षारीय गुण, जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसमें से कार्बन किस विशेषता के कारण जैविक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, श्रृंखलन के कारण, उनका जो प्रकृति होती है, केटनेशन की प्रकृति होती है, ठीक है मेरे भाई। तो वो श्रृंखलन प्रकृति के कारण उनके जैविक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो श्रृंखला में चलते हैं, श्रृंखला में जो है वो तत्वों का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो श्रृंखला में मतलब बंधे होते हैं, उनकी जो जालक होती है, उनकी जो संरचना होती है मेरे भाई, ओवरऑल ये कह सकते हो। तो 30वां सवाल आपका हो गया, इसके बाद तो नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है मेरे भाई, इतना ही क्वेश्चन था, 30 प्रश्न मैंने आज फिर से आप मुझको आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। और मेरे भाई इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में टाइप करिए कि आपने कितने सही किए 30 में से। अगर 30 में से अगर आपने 25 सही किए, तो मेरे भाई मतलब 25 प्लस सही किए, तो मेरे भाई आप टॉपर की कैटेगरी में है मेरे भाई, बिना किसी गुंजाइश के। अगर आपने 20 किया है तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कठिन सवाल थे, आप अच्छे मतलब तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और मतलब
करने की जरूरत है। और 25 वाले भी बहुत ज्यादा खुश ना हो, वो जो 4 सवाल या 3 सवाल आपके गलत हुए हैं मेरे भाई, उसको आप फिर से 1-2 बार रिवाइज करिए, ठीक है। 30 में 30 करेक्ट करिए, तब जा करके आपका 95 प्लस का सपना साकार होगा, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद जो 20 सवाल सही किए हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आपको दोबारा से देखो और दोबारा से देखो, और उसमें 30 में 30 सही करने का प्रयास करो मेरे भाई, यही एक टेक्निक है। आपने 15 से 20 मिनट देखा 1x पे, अब आप इसको 1.5x पे कर लो, ठीक है मेरे भाई। 1.5x पे कर लो या 2x पे, उसके बाद दुगनी तेजी से सॉल्व करो, और उसके बाद आप 30 में से 30 सही कर पाओगे। अगर आप 30 में से 30 सही कर रहे हो, पहले आप क्या करो, 1.5x 1.5x पे देखो, आपका हो सकता है 25 से 26 सही हो, एक दो फिर गलत हो, फिर आप 2x पे देखो। उसके बाद आपका भाई ऐसा हो ही नहीं सकता 30 में 30 सही ना हो, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है। वीडियो को 1 घंटे में आराम से आप 30 एमसीक्यू सही कर पाएंगे, और अगर भाई इसको प्रॉपर अगर आप फॉलो करते हो मेरे भाई, तो आप आराम से 20 में 20 करने के लायक हो जाओगे। 20 में 18-19 तो आराम से बना ले जाओगे, ठीक है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में, तो आप कर लोगे। और अगर अभी तक आपने मार्क बूस्टर सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए, और अधिक से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम प्राप्त करिए, मेरी यही आपके साथ शुभकामनाएं हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।